क्लास 10 का है यूपी बोर्ड 2026। प्रश्नावली है 4C का तीसरा और चौथा सवाल है। इनको हम कैसे हल करेंगे? गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि का मतलब होता है प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में क्या होता है? गुणा होता है। गुणनखंड विधि क्या होता है? यानी प्रथम संख्या x पे 2 घात है, यानी x का मान 1 होता है। प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। गुणा होता है तो हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से इसकी तुलना कर देते हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे एक्स पे 2 घात है, यहाँ भी ए है एक्स्ट्रा, यानी ए गुणे एक्स। एक्स पे 2 घात है, यानी यहाँ भी एक समान है, यहाँ भी एक समान है, तो हम इसकी तुलना कर देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ -3 है, यहाँ प्लस बी एक्स है, यहाँ -2 है, यहाँ प्लस सी है, बराबर क्या है? 0, यानी इसी के बराबर है। यहाँ भी द्विघात है, यहाँ भी द्विघात है, यानी ए का मान कितना हो गया? 1। एक्स का मान कितना होता है? 1 होता है। बी के मान कितना है? -3 तथा सी का मान जो है -10 है। तो ध्यान देंगे प्रथम संख्या हमारा क्या है? एक्स पे 2 घात है, यहाँ भी एक्स पे 2 घात है, प्लस बी एक्स है, -3x है, प्लस सी है या -10 है, यानी ए के मान हमारा 1 हो गया, बी के मान -3 तथा सी के मान -10 है। तो इसमें क्या होता है? प्रथम संख्या क्या है? सेम संख्या, यानी प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में क्या होता है? गुणा होता है। तो प्रथम संख्या हमारा ए है, अंतिम संख्या सी है। तो ए के मान 1 है, अंतिम संख्या का मान 10 है, तो 1 और 2 में 1 और 10 में जब गुणा करेंगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं? गुणनखंड विधि से तोड़ लेते हैं। 5 दूनी 10, 2 एकम 2। 5 और 2 में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 भी हो जाता है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे पहला संख्या और अंतिम संख्या में गुणा करने पे हमारा गुणनफल जो है 10 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पे -3x आना चाहिए। गुणा करने पे जो फैक्टर होता है उन दोनों के बीच में गुणा करने पे भी 10 ही आना चाहिए, बेसी नहीं होना चाहिए। यानी 10 को हम गुणनखंड किए हैं, तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 5 दूना 10, यानी गुणा करने पर हमारा गुणनफल बराबर आ रहा है। जोड़ने घटाने पर भी यहाँ पे कितना आना चाहिए? -3। तो 5 दूना 10 होता है, तो -5x में से -2x को हम घटा रहे हैं। -5x में से -2x को घटा रहे हैं, तो माइनस आगे है, तो -5x में -2 तो घटेगा नहीं, हम घटा रहे हैं ना, तो माइनस से माइनस में भाग देंगे, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब घट जाएगा, -5 प्लस 2 जाएगा तो -3x बच जाएगा। नहीं, हमारे जोड़ने घटाने पे -3x आ गया, गुणा करने पे 10 भी आ जाएगा, क्योंकि -5x में प्लस 2 जाएगा तो -3x और 5 दूनी 10, यानी गुणनखंड हमारा बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चीज, एक्स पे 2 घात -5x -2x -10 बराबर क्या है? 0। अब हम ध्यान देंगे, इसको एक क्वेश्चन में बंद कर देंगे, क्योंकि आगे माइनस है, माइनस बड़े का चिन्ह होता है, यानी माइनस से माइनस में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा, बराबर का चिन्ह देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में भाग दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 एक्स, अब -5 में प्लस 2x जाएगा तो -3x बच जाएगा, -10 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? एक्स पे 2 घात -5x को एक क्वेश्चन में करेंगे, प्लस 2x -10 को एक क्वेश्चन में कर देंगे। अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन से क्या कॉमन होने वाला है? एक्स पे 2 घात है, यहाँ x है, यहाँ से 2 में से जाएगा 1 बचेगा, -5x से x जाएगा तो -5 ही बचेगा, यहाँ 2 है और 10 है, तो 2 का करेंगे हम काउंट कर लेंगे, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ -5 बचेगा, तो 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x कामन हो जाएगा तो बचेगा x -5, यहाँ पे प्लस 2 निकलेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? x प्लस और माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 5 10, यानी यहाँ भी -5x बचेगा। -5 है, -5 है, कामन कर लेते हैं क्वेश्चन से, कितना बचेगा? x -5 कामन हो गया, x प्लस 2 बच रहा है, तो हम एक क्वेश्चन में लिखेंगे x प्लस 2 बराबर कितना है? 0। दोनों के बराबर 0 है, x -5 गुणे x प्लस 2 बराबर 0 है, इन दोनों के बराबर 0 है, लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब ध्यान देंगे x प्लस 2 बाया पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है, तो हम प्लस 2 का पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर के प्लस है बाएं पक्ष में, दाहिने में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -2, x का मान -2 आ गया। ध्यान देंगे यहाँ भी है x -5 बराबर 0, x -5 बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है, हम क्या करेंगे? -5 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी x का मान 5 आ गया, 5 आ गया, लिखेंगे अतः x बराबर -2 तथा 5 है, यही हमारा
आंसर हो जाता है। सेम टॉपिक पे ये वीडियो है, सेम जैसे गुणनखंड विधि से हल करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 जैसे हम लोग किए हैं, सेम उसी तरह हम इनको भी हल करेंगे। गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। तो प्रथम संख्या है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम इसकी तुलना कर देंगे। ए के मान हमारा कितना है, 1 है, 1। बी के मान हमारा 1 ही है तथा सी का मान हमारा कितना है, सी का मान है हमारा 20। तो प्रथम संख्या इसमें क्या है, ए और सी है। गुणनखंड विधि में प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है, तो प्रथम संख्या ए गुणे सी, प्रथम संख्या गुणे अंतिम संख्या। ए के मान हमारा 1 है, अंतिम संख्या का है 20। गुणा कर देंगे तो 20 से कम 20 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे। 5 चौक कितना होता है, 5 चौक 20, 4 कम 4, 5 और 4 का गुणा हो जाएगा तो 5 चौक 20 हो जाता है। 5 चौक 20 यानी 5x में से -4x घटाएंगे यानी 5 चौक 20 भी हो जाएगा, प्लस 5x में -4 हो जाएगा तो 1x प्लस बच भी जाएगा, यानी हमारा गुणनखंड बराबर है। यहाँ पे कितना बचा है, प्लस 5x में -4 जाएगा, x बच जाएगा, 5 चौक 20 यानी गुणनखंड बराबर है। लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। अब हम ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x कोष्टक में माइनस 4x माइनस 20 को कोष्टक में हम बंद कर देंगे। अब ध्यान देंगे इस माइनस से माइनस भाग देंगे, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसमें x पे 2 घात है, x है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है, यानी 4 निकलेगा तो 5 ही बचेगा, यहाँ भी 5 है, x कॉमन हो गया तो बचेगा कितना, x प्लस 5। यहाँ से माइनस 4 कॉमन हो गया, कितना बचा x, माइनस से माइनस भाग देंगे तो प्लस हो गया, 5 चौक 20, यानी दोनों क्वेश्चन में सेम संख्या है, x प्लस 5 x प्लस 5। हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को कॉमन कर लेंगे, कॉमन हो गया, बचा कितना, x माइनस 4 बराबर 0। सेम है, x माइनस 4 बराबर कितना है 0, x माइनस 4 बाया पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है, तो -4 का हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस रहेगा, दाहिने में जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x का मान 4 आ गया, यानी प्लस 4 आया है। x प्लस 5 बराबर 0 है। अब ध्यान देंगे x प्लस 5 बाया पक्ष है यानी प्लस है, दाहिने में जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है, बाएं से दाहिने में जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना मान आया, x का मान -5 है, x का मान 4, तो लिखेंगे तो x के जो मान आया 4 का -5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा।